हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 22 दिसंबर 2021 की शिफ्ट का पेपर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीडीपी के पोर्शन को डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हम बात करेंगे अब मैथ्स के पोर्शन को, ठीक है। और पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सामूहिक गतिविधि। देखिए यहाँ पर सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। और कुछ भी ना पड़े, अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके अलावा एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, 3rd 4th 5th की। और जो सीडीपी है और ये सब आप पढ़ते रहिए प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि सीडीपी जो है प्रैक्टिस मांगती है और इसमें आप प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में, तो आप एक चैनल को विजिट कर सकते हैं। आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन के नाम से चैनल है, ठीक है, आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन। उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं। देखेंगे क्वेश्चन, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ आंकड़ों का प्रयोग किया। उसने जो है आंकड़ों का 1/5 समूह, देखिए यहाँ पर कक्षा 4 की शिक्षिका है और सामूहिक गतिविधि कुछ कंकड़ों की बात हो रही है ना, तो कुछ कंकड़ हैं, उसका 1/5 भाग एक समूह को दिया, 1/4 भाग दूसरे को, 1/3 भाग तीसरे को दिया, मतलब 3 समूहों में बांट दिए। और जो बच रहे हैं वो बचे हैं 26 कंकड़, बाकी बच जाते हैं। तो कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी, तो यहाँ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है। कक्षा 4 या 5 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक मैथ की भी देख के जाइएगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर जो अगर हम वैल्यू पुट करें एक्स मान के, तो यहाँ पर x/4 कर देंगे या पहले 5 करेंगे, क्योंकि x का 1/5, फिर x का 1/4, फिर x का 1/3, तो प्लस x का 1/3 और बचते हैं 26, प्लस उसी में 26 कर देंगे, तब इक्वल होगा x के। तो इसको जब पूरा तरीके से हम फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 120। तो कंकड़ वो कितने लाती है, 120 लाती है। उसमें एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे। अगर एलसीएम आपको नहीं लेना आता है तो इसका मतलब आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है मैथ्स में। 32 क्वेश्चन नंबर पर बढ़ेंगे। एक शिक्षिका जो है कक्षा 2 के बच्चों को कागज़ पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। मान लीजिए कोई कागज़ है, उस पर वो कुछ बिंदु बनाएगी, ठीक है। तो बिंदु बना रही है, इससे कहने के लिए बिंदु बनाने के लिए बच्चों से कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज़ पर एक आयत बनाने के लिए कहती है। अब उसी कागज़ पर एक आयत बनाने की बात कर दी है उसने, तो बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता, जो बिंदुओं से होकर नहीं गुजर रहा है। फिर उन बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु हैं उन्हें गिनने के लिए कहती है। तो इस गतिविधि के माध्यम से वह क्या नहीं पढ़ा सकती है, संख्याओं की तुलना नहीं पढ़ा सकती है, या फिर आयत का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा सकती है, अंदर बाहर पढ़ा सकते हैं, संख्याओं की तुलना भी, स्थानिक समझ मतलब स्थान की समझ। लेकिन कक्षा 2 आप सिंपल समझ सकते हैं, कक्षा 2 का छात्र है जो आयत के क्षेत्रफल से उसका कोई संबंध नहीं होता, बाकी ये तीनों उसके सिलेबस में रहते हैं। ये आप खुद एक बार बुक पढ़ लीजिएगा मोटी मोटी नज़र से, तो आप खुद समझ जाएंगे किस क्लास के लेवल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन उससे भी आप टिक कर सकते हैं। नंबर 2 बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 708, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 100% इससे आना ही आना है। इसका 708 में कितने दहाई हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कितने दहाई मतलब कितने 10 हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए 8 और 7 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 इकाई पर है और 7 सैकड़े पर है। तो अगर कितने 100 पूछता तो आंसर 7 होता, कितने 1 हैं तो आंसर 8 होता, लेकिन कितने 10 हैं, दहाई का अंक पूछता तो 0 होता, ठीक है। अगर पूछता दहाई का अंक तो 0 होता। कितने दहाई हैं, तो यहाँ पर आप हैरान रहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पर करेक्ट। कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 7 सैकड़े पर है, जो कि 7 × 10 ऐसे यूज़ करते हैं हम इसको, पर 0 दहाई के अंक दहाई स्थान पर है, ना कि पूछा कितने 10 हैं, कितने दहाई। तो अगर हम 7 को ऐसे 7 को 70 यहाँ पर इससे ले लें और अलग कर दें मल्टीप्लाई 10, तो ये यहाँ पर तोड़ के निकाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन 100%। तो इसकी समझ, अगर आपको दहाई का अंक पूछता तो 0 होता। बड़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है। तो 1000 के स्थान पर अगर अंक 4 है तो यहाँ पर अगला है
तो 1000 के स्थान को देखेंगे 4, इसमें चारों विकल्प में है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है दहाई का अंक जो है वह 1000 के अंक का 2 गुना, मतलब वो दहाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। तो 8 अगर बात करें तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में आपको दिख रहा होगा, है ना, इसमें है। अब आगे पढ़ेंगे, ऐसे सॉल्व करते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। सैकड़े के स्थान पर के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। तो 1000 के स्थान का अंक 4 था, तो उसके आधा 2, ठीक है। तो 2 देख लीजिए, नीचे 2 दोनों में है सैकड़े का। आगे फिर कह रहा है इकाई के स्थान पर अंक जो है वो सैकड़े के स्थान के अंक का आधा। तो सैकड़े पर अगर 2 था तो इकाई पर 1 होना चाहिए, फिर वो भी दोनों में है। फिर नीचे बात, अब 2 विकल्प तो वैसे भी गलत है, हम नीचे के 2 चेक करते जाएंगे। 10,000 के स्थान पर अंक का अंक जो है 1000 के सैकड़े के स्थान के 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है। 1000 और सैकड़े के अंकों का जोड़, तो 1000 पे 4 था, सैकड़े पर 2 था, तो अंकों का जोड़ देखो 4 2 6, तो 6 इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब आंसर 4 आपका बनेगा करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, फरहान के पिता ने उससे जो है कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहा। कुछ आम रखे हुए हैं, है ना, उसको ग्रुप में रखना है उसको। वह दो के समूह में आम लगाता है, 2 2 के ग्रुप लगाता है और आम बच जाता है, एक आम बच जाता है। फिर वह 3 3 और 7 के समूह में व्यवस्थित करता है। 3 3 और 7 7 के समूह में व्यवस्थित अगर करता है तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है, 50 से कम है। इसका मतलब सीधे बता रहा है कि 3 7 और 2 से ये अंक अगर हम डिवाइड करें तो एक बचना चाहिए, और वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर 2 3 और 7 है ना, 5 के समूह में अगर 2 3 7 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 42, ठीक। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो 42 तो एलसीएम है, और अगर इसका 1 प्लस कर दें मतलब 43 आम थे वहाँ पे, 50 से कम थे। अगर अगर वो 2 में लगाएगा तब भी एक बचेगा, 3 में लगाएगा तब भी एक बचेगा, है ना। और इस तरीके से अगर 5 में लगाता है 3 आम यहाँ पर बचेंगे। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा करेक्ट। क्वेश्चन है यहाँ पर, गोपाल के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। 8 गायें और प्रत्येक गाय 2 लीटर, मतलब 16 लीटर दूध हुआ, जिस वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। 15 रुपये लीटर के हिसाब से बेचेगा तो कितने का होगा, गुणा करेंगे। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। तो जून के महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इसको अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 15 या 45 यहाँ पर गुणे 16 करेंगे, ठीक है। तो 450 मल्टीप्लाई बाई 16 यहाँ पर रहेगा, तो 0 आएगा, 16 0 0 और 16 5 80 होता है, 0 कैरी 8 लिखेंगे, 16 4 64 और 64 और 8 72, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, 46 सेंटीमीटर तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। तो आयत बनाया गया है 46 सेंटीमीटर तार को मोड़कर, और उसके बाद बात की गई है उसकी लंबाई, सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है, मतलब ये 26 है तो ये भी 26 होगी। अब 26 दूनी 52 हो जाती है, तो बचेगा कितना, 86 में से 52 निकल जाएगा, है ना। तो वो अब यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है, 34 बचेगा। तो इसका मतलब 34 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 17 ये होगा, 17 ये होगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या पूछा गया है, जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। फिर आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है, मतलब उसी आयत को मोड़कर एक आयत बना दिया गया जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर है। तो दोनों की चौड़ाई के बीच का अंतर, तो अभी यहाँ पर 17 आया था, अब दोबारा 31 बनाया गया, 31 वाला आयत बना दिया गया। तो अब इसकी लंबाई क्या होगी, टोटल मिला के हो जाएगी 62, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 24, मतलब अब इसकी चौड़ाई हो जाएगी 12 और 12, तो 12 चौड़ाई इसकी हुई और पहले वाले की 17, दोनों का अंतर 5 निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बनेगा करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं को कोने पर अवलोकन करने के लिए कहा। मतलब कुछ वस्तुओं के कोनों का अवलोकन, कोने का अवलोकन, मान लीजिए कोई वस्तु है उसके कोने का अवलोकन करने की बात, मान लीजिए कोई यहाँ पर क्यूबॉइड टाइप में अगर हम रख सकते हैं तो ये चीज़
बनेगी। तो कोई वस्तु अगर बन रही है तो कोनों का अवलोकन कहा गया, जैसे कॉपी में श्यामपट्ट, ये सब चीज़ें। तो इसके द्वारा चर्चा कर सकती है, किस चीज़ की चर्चा यहाँ पर वो कर सकती है? समकोण की चर्चा, आयत के क्षेत्रफल की, आयत के परिमाप की, या फिर वर्ग और आयत के बीच अंतर की। तो यहाँ पर समकोण की चर्चा, अगर कि कोनों की बात की, क्षेत्रफल से कोई मतलब ही नहीं, परिमाप में नहीं होगा, क्योंकि जब कोना है तो क्या बात, वहाँ पर समकोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है। रघु जो है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। रघु इतने बजे जो है स्कूल के लिए घर से निकलता है 9:10 पे। स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, मतलब वो 9:30 पे स्कूल पहुंचेगा। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया था। ठीक है, गणित की कॉपी घर पर भूल गया है और वह वापस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी के में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? तो मिनट की सुई है ना, तो यहाँ पर जब अगर 9:30 है, तो अब देखिए यहाँ पर आधी रास्ता वो वापस जा रहा है। ऐसे तो 9:30 है तो 6 पे आएगी मिनट की सुई, लेकिन वहाँ पर वो क्या बता रहा है, रास्ता, आधा रास्ता, मतलब कि आधा रास्ता पहुँचने में उसे 9:20 पे पहुँच जाएगा आधे रास्ते पे। फिर वह वापस आएगा तो 9:30 हो जाएगा घर पहुँचने में। अब फिर जब वो स्कूल पहुँचेगा तो 20 मिनट और लगेंगे, तो मतलब 9:50। अब 50 मिनट पे पहुँचेगा तो सुई घड़ी की मिनट की कहाँ होगी, 10 पे होगी। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पर करेक्ट। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।